अस्सलाम वालेकुम। इजी फिजिक्स के साथ मैं वासन वास। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की फ़िज़िक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम। अब क्लास 10th की फ़िज़िक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम जो है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। अब उस तब्दीली के बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या चेंजिंग आई है। फ़िज़िक्स में आपने 60/60 मार्क्स यानी फुल मार्क्स आपने कैसे ऑब्टेन करने हैं, और फिज़िक्स में जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो कैसे ले सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमने जस्ट फिज़िक्स के अंदर पास होना है और हम कैसे पास हो सकते हैं। तो वीक स्टूडेंट के लिए भी इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वीडियो को देखने के बाद दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते। तो वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनका फ़ायदा हो, और कमेंट्स भी अच्छा सा कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होता रहा करे और हम वीडियोस लगातार बनाते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहले आपको बता दूं कि फिजिक्स के टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, वो 60 मार्क्स हैं। टाइम आपके लिए 2 आवर्स होगा। तो इसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो MCQs का होगा, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का आएगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग होगा और 7 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं और उनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले MCQs की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का ही होगा। टोटल मार्क्स जो MCQs के होंगे वो 12 मार्क्स होंगे। इन 12 MCQs होंगे तो 12 उनके मार्क्स हैं, यानी हर एक MCQ आपके पास 1 मार्क का है। अब किन किन चैप्टर में से आपको MCQs आने हैं, तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 1 MCQs आएगा, 11 में से आपको 1 MCQs आएगा, 12 चैप्टर में से आपको 2 MCQs आने वाले हैं, 13 चैप्टर में से आपको 1 MCQs आएगा, 14 में से 2 MCQs आएंगे, 15 में से आपको 1 MCQs आएगा, 16 में से 2 MCQs, 17 में से 1 MCQs और 18 चैप्टर में से भी आपको 1 MCQs ही आएगा। तो टोटल इस तरह से जो MCQs बनते हैं वो 12 MCQs बनते हैं और 12 ही इनके मार्क्स हैं। अक्सर ये बात सुनने को आपको मिली होगी कि इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो MCQs के वो भी आने वाले हैं। तो ये बोर्ड ने थोड़ी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब आपको 50% कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आने के चांसेस थे वो बोर्ड की पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आपको 50% जो MCQs हैं वो कंसेप्चुअल में से नहीं आएगी। आपको सारे के सारे MCQs हैं वो एक्सरसाइज में आने के चांसेस है। 1-2 MCQs आपकी बुक्स में से बन सकते हैं, यानी एक्सरसाइज से के अलावा इंफॉर्मेशन जो होती हैं साइड बॉक्सेस जो है उनमें से आपको 1-आध MCQs जो है वो बन सकता है। तो इसके लिए भी आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बता देता हूँ कि किन चैप्टर में से आपके MCQs जो है वो साइड इंफॉर्मेशन या बॉक्सेस में आ सकते हैं। तो वो चैप्टर नंबर जो है वो 12 है, जिसमें से आपको 1 MCQs जो होगा वो बुक के अंदर से आ सकता है, मीन चैप्टर 12 के अंदर से आ सकता है। इसी तरह से आपको चैप्टर नंबर 17 जो है इसके अंदर से MCQs आ सकता है, और इस तरह से चैप्टर 18 और 10 इन MCQs को आपने भी देख लेना जो साइड इंफॉर्मेशन पे हैं, यानी साइड इंफॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से देखना है और बुक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह से आपके फिजिक्स के MCQs जो हैं वो 12 के 12 ठीक हो जाएंगे। और साथ में याद रखिएगा जब आपने बबल शीट फिल करनी है तो वहाँ पे MCQs की अरेंजमेंट कुछ और होगी, और जो आपने के पास क्वेश्चन पेपर होगा MCQs का वहाँ पे MCQs की अरेंजमेंट कुछ और होगी। कैसे होगी इसके बारे में बताते हैं आपको। तो अब देखिएगा जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आना है तो उसमें ABCD जो ऑप्शन आपके पास होने हैं वो इस तरह से होंगे। A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C होगा और D ऑप्शन होगा। लेकिन जो आपके पास बबल शीट होनी है उसके ऊपर MCQs के जो ऑप्शन लिखे होते हैं वो A, B, C और D इस तरह से लिखे होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर से देखते हैं A MCQs अगर आपका सही हो रहा है, आपको लग रहा है कि MCQs का सही आंसर है, तो A MCQs को वो फिल करने के लिए जब बबल शीट पे आते हैं तो बजाय इसके कि वो लेफ्ट साइड पे जो A मौजूद है उसको फिल करें, वो राइट साइड पे D को फिल कर जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे हमारे पास जो A ऑप्शन था वो राइट साइड पे था,
तो यहाँ पे भी राइट साइड पे डी को फिल करके अपना एमसीक्यूज गलत कर लेते हैं। लेकिन आपने अपना एमसीक्यूज गलत नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर पे कैसे आने हैं और बबल शीट पे आपने उनको कैसे फिल करना है। तो इस तरह से आप 12/12 मार्क्स जो वो बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। और याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए जो टाइम होगा वो 15 मिनट होगा, और उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट जो आपके पास होंगे वो सब्जेक्टिव पेपर के लिए होंगे। तो सब्जेक्टिव पेपर की जाना बातें हैं, तो सबसे पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पेयर सेट किए उन्होंने, वो किस तरह से सेट किए हैं, तो इसके लिए 3 चैप्टर्स को उन्होंने इकट्ठा किया है। चैप्टर नंबर 14, 15 और 18। ये क्वेश्चन जो नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो 14, 15 और 18 चैप्टर में से आने हैं। और 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 15 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और 18 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इन टोटल आपके पास 3+3+2, तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं। और आपने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करना है, और क्वांटिटी यानी कि आपके पास 5 है जो आपने 8 क्वेश्चंस में से आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो जो सबसे अच्छे आपको आते हैं तो उनको अटेम्प्ट करिएगा, और मार्क्स इनके कितने होंगे, 10 होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाना आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें आपके पास चैप्टर होगा 11, 13 और 17 होंगे। यानी इन चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। 11 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और उसके बाद 17 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और आपने इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जो सबसे अच्छे आपको आते होंगे उनको अटेम्प्ट करिएगा। यानी 5/8 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल होंगे, उनमें से 5 को आपने अटेम्प्ट करना है, और इनके मार्क्स भी कितने होंगे, ये 10 मार्क्स होंगे। यानी हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का आपके पास होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होना है। और ये पेयर कैसे सेट होना है, इसमें देखिएगा चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 का ये बनेगा सारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। तो नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन 10 चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 12 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और 16 चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके आने के चांसेस हैं, बल्कि कंफर्म है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो इस तरह से इनमें से भी आपने 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होने हैं, 5 आपने उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। जो अच्छे से आते होंगे उनको अटेम्प्ट करेगा, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर दीजिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो मार्क्स इनके भी कितने होंगे, 10 होंगे। अब समरी ज़रा बयान कर दें कि जो अभी हमने देखा है कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, तो आपके पास हर किसी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 2, 3 और 4 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, और आपने हर एक शॉर्ट क्वेश्चंस का जो होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 उनमें से 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो यानी टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं 24, और आपने उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इनके मार्क्स कितने बन जाएंगे, 30 मार्क्स बन जाएंगे। यानी यहाँ तक अगर आप देखें तो आप अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ऑब्टेन कर गए हैं। यानी 12 नंबर के आपके एमसीक्यू से और 30 मार्क्स के आपके पास आ रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स। तो आपके पास टोटल अगर देखा जाए तो मार्क्स 42 आपके पास हो गए हैं, और ये कोई बुरे मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। वो स्टूडेंट जो चाहते हैं फिजिक्स के अंदर कुछ अच्छा मार्क्स ले लें तो वो ले सकते हैं। अब अगर पासिंग जो मार्क्स स्टूडेंट लेना चाहते हैं उनके लिए क्या तरीकाकार होगा, उनके लिए मैं बताता हूं वीडियो में आगे चल के। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास किस तरह से होंगे, इनके पेयरिंग कैसे होगी, तो इसको जरा देखिएगा गौर से। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, और इनमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और याद रखिएगा जिस भी लॉन्ग क्वेश्चंस का ए पार्ट करना है उसका ही आपने बी पार्ट करना है, तो फिर ही आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर कंप्लीट होगा। ये नहीं होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लो, आपको मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप 5 है, 6 है, 7 है इनके ए बी पार्ट अटेम्प्ट नहीं कर लेते, आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक कंप्लीट नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थ्योरी वाला क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है, और न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो वो 5 मार्क का होता है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बताते हैं आपको कि किन किन चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इसका ए और बी पार्ट जो सेट होगा वो इन 3 चैप्टर में से होगा।
चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 16, ये 3 चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका आएगा। इसमें भी आपको बता दूं कि 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से थ्योरी आएगी, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 और 18। इन चैप्टर में से 3 चैप्टर में से आपने थ्योरी को अच्छी तरह से लर्न करना है, इनमें से थ्योरी ही आपको आएगी। अब उसके बाद अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 10 और 12 जो हमारे पास हैं, इनमें से थ्योरी न्यूमेरिकल आ सकता है, मीन 10 में से थ्योरी और 12 में से न्यूमेरिकल, या आपको 10 में से न्यूमेरिकल और 12 में से आपको थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो इसमें से आपको जस्ट थ्योरी ही आनी है, इस पे न्यूमेरिकल इसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए आपको थ्योरी इसमें से आनी है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें ज़्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल के आने के, तो थ्योरी का क्वेश्चन 16 में से आने के चांस ज़रूर हैं। और उसके बाद जो है अगर देखें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए बी पार्ट होगा, और इसमें हमारे पास जो ए पार्ट होगा वो 4 मार्क का होगा और बी पार्ट जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, यानी ए पार्ट 4 मार्क का और बी पार्ट न्यूमेरिकल का 5 मार्क्स होते हैं। और इसमें आपके पास किस तरह से चैप्टर्स आएंगे, तो ये बनेगा आपका 11, 13 और 17 में से, यानी 11, 13 और 17 चैप्टर जो हैं इनमें से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेट हो जाएगा। तो इसमें से भी 11 और 13 जो है इनमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल के आने के चांसेस हैं, यानी जिस चैप्टर में से थ्योरी आएगी उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल आता है उसमें थ्योरी नहीं आती, और 17 में से आपको जस्ट थ्योरी आनी है। यहाँ पर बता दूँ आपको मैं कि चैप्टर नंबर जो आपके पास 13 है इसमें न्यूमेरिकल के आने के चांस ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका भी ए बी पार्ट होगा, तो ये कैसे होगा, ये चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 में से सेट होगा, और इसमें 18 चैप्टर में से थ्योरी आएगी, 14 और 15 में से थ्योरी या न्यूमेरिकल आ सकता है। इसमें भी आपको हिंट देता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 14 में से ज़्यादा चांस है कि आपको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, और 15 या 17 में से थ्योरी आएगी, और इसमें भी ज़्यादा चांस है कि आपको चैप्टर नंबर 18 में से थ्योरी आएगी। तो अब अगर जिस स्टूडेंट ने पास होना फिजिक्स के अंदर जस्ट, तो वो क्या करे, वो सारी बुक की डेफिनेशन को अच्छी तरह से रटा मार ले, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरह से याद कर ले, तो आप फिजिक्स के अंदर फिर भी 30+ यानी 50% मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो 60/60 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो पेयरिंग स्कीम जो है इसको अच्छी तरह से देख लें, इस वीडियो को पास करके बार बार देखें और समझ लें कि आपने इनमें से किन पेयर्स को करना है अच्छे तरीके से। तो अगर आप 6 चैप्टर कर लेते हो, 10, 12, 16, 11, 13 और 17 कर लेते हो, या 10, 12, 16, 14, 15, 18, या 11, 13, 17, 14, 15, 18 कर लेते हो, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि टोटल आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, 18 मार्क्स टोटल आपके यहाँ पे हैं, और 30 मार्क्स के 60 क्वेश्चन है, तो 48 मार्क्स बन गए। और उसके बाद एमसीक्यूज के 12 मार्क्स अगर हम डाल लें तो आपके 60/60 मार्क्स बड़ी आसानी से आ सकते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पेपर को अच्छी तरह से करिएगा, खूबसूरत करके करिएगा, न्यूमेरिकल उनके यूनिट लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से डायग्राम बनाएगा, और इसी तरह से अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखना, आपने डेफिनेशन जब भी लिखनी है, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दें, फिगर है फिगर साथ बना दें, फार्मूला है तो फार्मूला जरूर लिखिएगा, और यूनिट भी लिखिएगा, अगर हो सके यूनिट है तो यूनिट लिखिएगा, और इसके साथ साथ आपने यूनिट के साथ फार्मूला जो है उसको भी साथ लिखना होता है, कि किसी भी डेफिनेशन के साथ अगर फार्मूला है तो उसको भी लिखिएगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स के अंदर 60/60 मार्क्स, और फिजिक्स के अंदर मैंने बताया कि 40+ मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, और पासिंग मार्क्स जो है और वो भी 50% वो कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है अपने, और अच्छी तरह से चीज़ों को फॉलो करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।